नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। गणित कक्षा 10 हिंदी माध्यम के प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलते हैं, हम सवाल को हल करते हैं। पहला जो सवाल है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा जो है 60 डिग्री है। जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम वो मान लिखेंगे जो हमें प्रश्न में दिए जाते हैं। तो दिया गया है ठीक है, दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, दिया गया मान है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेमी और त्रिज्यखंड का जो कोण है वो है थीटा बराबर 60 डिग्री। अब जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो सूत्र लिखेंगे। किस सूत्र से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो पाई r स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, थीटा में 360 डिग्री का भाग देते हैं। यहाँ पर पाई का मान जो है वो 22/7 रखते हैं। पाई बराबर 22/7 गुणा r स्क्वायर, r त्रिज्या है 6 गुणा 6 गुणा जो थीटा का मान है वो 60 डिग्री है बटे 360 डिग्री। ठीक है, जीरो से यहाँ जीरो को काट देते हैं। उसके बाद में ये जो 6 है इससे ये 36 6 बार कटते हैं और इस 6 से ये 6 एक बार कटता है। अब यहाँ पर हम 22 और 6 बचा है ऊपर शेष, 22 गुणा 6 बटे में 7 है। यहाँ पर 22 और 6 को गुणा कर देंगे तो अपने पास जो मान आएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13 बटे 7 बराबर 7 का भाग देंगे 132/7 में। जो 132/7 है तो 7 का भाग देंगे इसमें। 7 एकम 7 और 6 बचे, 7 8 56। ठीक है, 62 हो गए थे। यहाँ से बचेंगे 4 और 2, फिर 6 बचेंगे, फिर 7 8 56, फिर 4 बचे 40, 7 5 35, फिर 5 बचे 7 7 49। तो 3 संख्या तक ही हम ज्ञात करेंगे इसको। अब यहाँ पर जो अपनी वर्ग इकाई होगी वो क्या होगी? ये होगा वर्ग। अपने पास में त्रिज्या सेमी में थी तो ये यहाँ पर भी सेमी में ही हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है 18.857 वर्ग सेमी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। प्रश्न संख्या पहला जो हमारा हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 2 है जो इस प्रकार से है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है। 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? ये वृत्त है, इसे 4 भागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार से ये 4 भागों में बांट दिया गया है। इसका ये वाला एक भाग जो है 1 2 3 और 4, तो ये जो 4 भाग करे हैं इनमें से किसी एक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो वो वृत्त का चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश के लिए सबसे पहले हमें वृत्त के क्षेत्रफल जो ज्ञात करते हैं उसका चौथा हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्या होना आवश्यक होता है। तो त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है वो मान लिखते हैं। दिया गया है अपने पास में परिधि जो दी गई है वो दी गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परिधि 22 सेंटीमीटर दी गई है तो परिधि क्या होती है? 2 पाई r बराबर 22। ठीक है, 22 सेमी। अब यहाँ से हमें r का मान ज्ञात करना है तो सिर्फ r को इस तरफ रखेंगे बाईं तरफ, बाकी सभी संख्याओं का सभी मानों का पक्षांतरण कर देंगे। तो 22 बटे यहाँ पर पाई है तो 2 गुणा ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, यहाँ से 7 ऊपर की तरफ आ जाएगा क्योंकि ये संख्या जो है भाग में 2 और 22 है, ये जो है
ये इन दोनों के भाग में है तो इसको ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर 22 से 22 एक बार कटेगा, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या बचा है, ऊपर आएगा 7/2। 7/2 जो है अपनी त्रिज्या आ गई है, 7/2 त्रिज्या आई है, ठीक है। अब 7/2 त्रिज्या आने के बाद में हम वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। मतलब त्रिभुज का जो व्रत का जो क्षेत्रफल होता है उसमें 4 का भाग दे देंगे, चौथा हिस्सा हमारा निकल के आ जाएगा, चौथे हिस्से का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 1/4 गुणा पाई का मान होगा 22/7 गुणा त्रिज्या जो है वो है 7/2 गुणा 7/2, ठीक है। यहाँ से 7 को एक बार 7 से विभाजित कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ 2 है, 2 से 22 को 11 बार विभाजित कर देते हैं। ऊपर जो संख्या बची है वो 11 गुणा 7 जो बचे हैं, और नीचे जो संख्या है वो 4 और गुणा 2 बचे हैं। तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर हम 77 में 8 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएंगे 8 नाम 72, ठीक है। 8 नाम 72 बचे कितने, 5। दशमलव लगाने के बाद में 50 हो जाएंगे। तो 8 छंगे 48, बचे 2 हो गए 20, 8 दूना 16, 4 बचे, 8 पंजो 40 वर्ग। और अपनी जो परिधि की इकाई थी वो थी सेमी में, और त्रिज्या की इकाई भी सेमी में ही रहती है। तो यहाँ पर 9.625 जो है इस व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है। तो आज के इस वीडियो में 2 जो सवाल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी एक त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल होता है, लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में हम थीटा कोण का प्रयोग करके और उसे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र से ज्ञात करते हैं, और जो वर्त का चतुर्थांश ज्ञात करते हैं वो हम इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।